देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का सीरीज चल रहा है। अगर आप लोग 1 से लेकर 8 तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो है लेक्चर नंबर कितना है, तो लेक्चर नंबर 9 है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक तो आप लोग जरूर कवर करिएगा जो भी हम करवा रहे हैं, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप अगर एक वीडियो देखते हैं मेरा, तो आपका जो है एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन कन्फर्म है कि एकदम यहाँ से आएगा। ठीक है, क्योंकि सिलेक्टेड टॉपिक लेके चल रहे हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरा पहला टॉपिक है अब महत्वपूर्ण संगठन। आज के वीडियो में मेरा पहला टॉपिक क्या है, महत्वपूर्ण संगठन। जैसे कि पहला क्वेश्चन हो गया आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना कौन किए थे? तो आत्मीय सभा की जो स्थापना किए थे वह किए थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो है आत्मीय सभा का गठन किए थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा। कब किए थे? तो 1815 में। 1815 में जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा का स्थापना किया गया था। ओके, आगे देखते हैं। दूसरा है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए थे? तो इसका भी जो है राजा राम मोहन राय ही किए थे। तो ब्रह्म समाज की स्थापना पूछेगा तो राजा राम मोहन राय ही किए थे। कब किए थे? 1828 में किए थे। कब किए थे? 1828 में किए थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा करते हैं, पहले हम संस्थापक देखते हैं। ओके, उसके बाद हम ईस्वी देख लेंगे। ओके, क्योंकि पढ़ने का तरीका ही यही होता है। पहले क्या देखेंगे? पहले संस्थापक देख लीजिए, उसके बाद ईस्वी देख लीजिएगा। ओके, ध्यान से समझिएगा। फिर से करते हैं। आत्मीय सभा की संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। ओके, आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय। ओके, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय। ओके, आगे देखते हैं। यंग बंगाल। यंग बंगाल के संस्थापक कौन है? यंग बंगाल के संस्थापक तो वो कौन है? हेनरी डेरेजियो। हेनरी डेरेजियो जो है यंग बंगाल के गठन किया था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तत्बोधनी। तत्बोधनी सभा के संस्थापक कौन है? तत्बोधनी के तो देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा जो है तत्बोधनी सभा का स्थापना किया गया था। ओके, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? प्रार्थना समाज के संस्थापक तो वह है आत्मारंग पांडुरंग। आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा जो है आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा जो है प्रार्थना समाज का गठन किया गया था। ओके, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक पूछेगा आपसे तो क्या बोलेंगे? आत्मारंग पांडुरंग। ओके, अब देखते हैं आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज के जो संस्थापक हैं वह है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जो है आत्मीय सभा का गठन किया था। ओके, आगे देखते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है? थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो HP ब्लाटवस्की और कर्नल अलकाट। HP ब्लाटवस्की और कर्नल अलकाट, यह जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक इसे बोले जाते हैं। ये इसका गठन किया था। ओके, आगे देखते हैं। रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? तो वह है स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, ऐसे ही पूछ लेगा कि रामकृष्ण मिशन के गठन कौन किए थे? तो स्वामी विवेकानंद ही किए थे। ओके, आगे देखते हैं। सत्यशोधक। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? तो वह है ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? ज्योतिबा फुले। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। विश्व भारती। विश्व भारती के संस्थापक कौन है? विश्व भारती के संस्थापक कौन है? तो वह है RNT। RNT बोले तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है विश्व भारती का गठन किया गया था। विश्व भारती सभा का गठन किया गया था। आगे देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? तो वह है सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस। ओके, आगे देखते हैं। स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? तो ये भी बताएंगे हम। ये किया गया था 1927 में। किसके द्वारा? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक पूछेगा आपसे तो क्या बोलेंगे? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। ओके, आगे देखते हैं। खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन है? तो वह है अब्दुल गफ्फर खां। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन है? अब्दुल गफ्फर खां। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। होम रूल लिंग। होम रूल लिंग के संस्थापक कौन है? होम रूल लिंग के संस्थापक कौन है? एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है होम रूल लिंग का गठन किया गया था।
ओके, आगे देखते हैं इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन है? इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन है? राजा आनंद मोहन बोस। इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन है? आनंद मोहन बोस। इंडियन सोसाइटी के संस्थापक आनंद मोहन बोस। ओके, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन है? एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो वो है विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी का गठन कौन किया था? तो वो किए थे विलियम जोन्स। ओके, इसके संस्थापक, जो गठन करेगा वही संस्थापक होंगे। ओके, आगे देखते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो वह है गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? गदर पार्टी का गठन कौन किया? तो क्या बोलेंगे? लाला हरदयाल। ओके, गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल। ओके, आगे देखते हैं अभिनव भारत के संस्थापक कौन है? अभिनव भारत के संस्थापक कौन है? वह है बी डी सावरकर। अभिनव भारत के संस्थापक कौन है? बी डी सावरकर। अभिनव भारत के संस्थापक बी डी सावरकर। ओके, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है? मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है? वह है सलीमुल्लाह खां। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है? सलीमुल्लाह खां। मुस्लिम लीग के संस्थापक सलीमुल्लाह खां। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब हम क्या देखे? महत्वपूर्ण संगठन देखे थे जिसके द्वारा स्थापना किया गया था। अब हम देखेंगे इसका स्थापना कब किया गया था। इसका स्थापना कब किया गया था? संस्थापक देख लिए, अब सिर्फ स्थापना आपको याद रखना है। जैसे कि आत्मीय सभा का गठन कब किया गया था? आत्मीय सभा का गठन कब किया गया था? 1815। आत्मीय सभा का गठन कब किया गया था? 1815। ओके, ब्रह्म समाज का गठन कब किया गया था? ब्रह्म समाज का गठन कब किया गया था? 1828। आत्मीय सभा का गठन बोलेगा तो क्या बोलेंगे? 1815। ब्रह्म समाज का गठन 1828। ओके, यंग बंगाल का गठन कब किया गया था? यंग बंगाल का गठन कब किया गया था? 1826। यंग बंगाल का गठन कब किया गया था? 1826। यंग बंगाल का गठन कब किया गया था? 1826। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं तत्बोधनी सभा का गठन कब किया गया था? तत्बोधनी सभा का गठन कब किया गया था? 1839। तत्बोधनी सभा का गठन कब किया गया था? 1839। ओके, प्रार्थना समाज का गठन कब किया गया था? प्रार्थना समाज का गठन कब किया गया था? 1867। प्रार्थना समाज का गठन कब किया गया था? 1867। ओके, आर्य समाज का गठन कब किया गया था? 1875। आर्य समाज का गठन कब किया गया था? 1875। ओके, थियोसोफिकल सोसाइटी का गठन कब किया गया था? थियोसोफिकल सोसाइटी गठन कब किया गया था? 1875। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। गठन बोलिए या फिर वर्ष बोलिए। ओके, आगे देखते हैं रामकृष्ण मिशन का स्थापना कब किया गया था? तो बोल सकते हैं 1897। स्थापना बोलिए, गठन बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, फंसिएगा नहीं। ओके, सत्यशोधक समाज का गठन कब किया गया था? 1873। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। विश्व भारती का गठन कब किया गया था? विश्व भारती का संस्थापक बोलेगा तो RNT। इसका गठन कब किया गया था? 1912 में जो है विश्व भारती का गठन किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? 1939। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना बोलिए, गठन बोलिए, 1939। ओके, 1939 में किया गया था। ओके, खुदाई खिदमतगार का स्थापना कब हुआ था? 1930 में जो है खुदाई खिदमतगार का स्थापना किया गया था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं होम रूल लिंग का स्थापना कब किया गया था? 1916। होम रूल लिंग का गठन कब किया गया था? 1916। ओके, इंडियन सोसाइटी का गठन कब किया गया था? इंडियन सोसाइटी का गठन कब किया गया था? 1876। इंडियन सोसाइटी का गठन कब किया गया था? 1876। इंडियन सोसाइटी गठन 1876। एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब किया गया था? 1784 में।
ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन कब हुआ था? 1905। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन कब हुआ था? 1905। गदर पार्टी का गठन कब हुआ था? 1913। ओके, अभिनव भारत का स्थापना कब हुआ था या गठन? 1904। ओके, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1906। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1906। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1906। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, अब देखने वाले हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। चलिए देखिएगा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना समझिएगा। पहला क्वेश्चन है मेरा, भाखड़ा नंगल बांध। भाखड़ा नंगल बांध जो है ये किस नदी किनारे स्थित है? तो क्या बोलेंगे? सतलज नदी किनारे स्थित है। भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी किनारे स्थित है। ओके, इंदिरा गांधी नहर किस नदी पे है? सतलज और ब्यास दोनों पे है। इंदिरा गांधी नहर किस नदी पे है? सतलज और ब्यास दोनों पे है। हीराकुंड बांध किस नदी पे है? महानदी पे है। हीराकुंड बांध किस नदी पे है? महानदी पे है। तुंगभद्रा जो परियोजना है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ये किस नदी पे है? तुंगभद्रा नदी पे ही है। तुंगभद्रा नदी पे ही है। ओके, नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे है। किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे है। ओके, फरक्का परियोजना किस नदी पे है? गंगा नदी पे है। फरक्का परियोजना किस नदी पे है? गंगा नदी पे है। काकरापारा किस नदी पे है? ताप्ती नदी पे है। काकरापारा किस नदी पे है? ताप्ती नदी पे है। उकाई परियोजना किस नदी पे है? ताप्ती नदी पे है। तो काकरापारा और उकाई दोनों ताप्ती नदी पे है। रिहंद परियोजना किस नदी पे है? रिहंद नदी पे है। रिहंद परियोजना किस नदी पे है? रिहंद नदी पे है। ओके, इडुक्की परियोजना किस नदी पे है? तो पेरियार नदी पे है। इडुक्की परियोजना किस नदी पे है? पेरियार नदी पे है। ओके, टिहरी बांध किस नदी पे है? भागीरथी नदी पे है। टिहरी बांध किस नदी पे है? भागीरथी नदी पे है। कोयना बांध किस नदी पे है? कोयना नदी पे है। कोयना बांध किस नदी पे है? कोयना नदी पे है। ओके, सलाल परियोजना किस नदी पे है? चिनाव नदी पे है। सिलाल परियोजना किस नदी पे है? चिनाव नदी पे है। सलाल परियोजना किस नदी पे है? चिनाव नदी पे है। स्वर्णरेखा परियोजना किस नदी पे है? स्वर्णरेखा नदी पे है। स्वर्णरेखा परियोजना किस नदी पे है? स्वर्णरेखा नदी पे है। ओके, आगे देखते हैं। शिव समुद्रन जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है? तो वह कावेरी नदी पे है। किस नदी पे है? कावेरी नदी पे। शिव समुद्रन जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी पे है। मैटूर बांध किस नदी पे है? कावेरी नदी पे है। मैटूर बांध कावेरी नदी, शिव समुद्रम कावेरी नदी। ओके, तैनू घाट परियोजना किस नदी पे है? दामोदर नदी पे है। तैनू घाट परियोजना किस नदी पे है? दामोदर नदी पे है। दामोदर घाटी किस नदी पे है? दामोदर नदी पे है। दामोदर घाटी किस नदी पे है? दामोदर नदी पे है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे है। ठीक है, अलमाटी बांध किस नदी पे है? तो वो कृष्णा नदी पे है। अलमाटी बांध किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे है। ओके, मयूराक्षी परियोजना किस नदी पे है? तो मयूराक्षी नदी पे है। मयूराक्षी परियोजना किस नदी पे है? मयूराक्षी परियोजना किस नदी पे है? तो वह मयूराक्षी नदी पे ही है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे नदी देखें, क्या देखें? तो हम नदी देखें। देखिए, अब हम क्या देखने वाले हैं? तो हम डायरेक्ट देखेंगे इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? तो क्या बोलेंगे आप? राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में। भाखड़ा नंगल परियोजना कहाँ है? पंजाब में। भाखड़ा नंगल परियोजना कहाँ है? पंजाब में है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? किस राज्य में है? राजस्थान में है। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? उड़ीसा में है। ओके, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। नागा अर्जुन सागर प्रोजेक्ट या बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। नागा अर्जुन आंध्र प्रदेश। देखिए, नागा अर्जुन तेलंगाना। पहले आंध्र प्रदेश होता था पर अब तेलंगाना होता है, याद रखिएगा। अब क्या मारना है आपको? नागा अर्जुन। ठीक है, तो अब तेलंगाना मारिएगा। फरक्का परियोजना कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। फरक्का परियोजना कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। काकरापारा कहाँ है? गुजरात में है। काकरापारा गुजरात में है। काकरापारा गुजरात में है। उकाई परियोजना कहाँ है? तो गुजरात में है। उकाई परियोजना कहाँ है? तो गुजरात में है। ओके, रिहंद परियोजना कहाँ है? तो रिहंद नदी उत्तर प्रदेश में है। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में है। इडुक्की परियोजना कहाँ है? तो केरल नदी पे।
केरल में है। इडुक्की परियोजना कहाँ है? तो केरल में है। टिहरी बांध कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। टिहरी बांध कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। कोयना बांध कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। कोयना बांध कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। सलाल परियोजना कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। सलाल परियोजना कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। स्वर्णरेखा परियोजना कहाँ पर है? तो झारखंड में है। स्वर्णरेखा परियोजना झारखंड में है। स्वर्णरेखा परियोजना झारखंड में है। शिव समुद्रम परियोजना कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। शिव समुद्रम परियोजना कर्नाटक में है। मैटूर बांध कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। मैटूर बांध कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तेनू घाट परियोजना कहाँ पे है? तो झारखंड में है। तेनू घाट परियोजना कहाँ पे है? तो झारखंड में है। ओके। दामोदर घाटी परियोजना कहाँ है? तो झारखंड में है। दामोदर घाटी परियोजना कहाँ पे है? झारखंड में है। ओके। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पे है? गुजरात में है। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पे है? गुजरात में है। अलमाटी बांध कहाँ पर है? तो अलमाटी बांध कर्नाटक में है, जो कि कृष्णा नदी पे है। मयूराक्षी परियोजना कहाँ पे है? तो मयूराक्षी नदी पे पश्चिम बंगाल में है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। तो हम दो टॉपिक देखें, एक संगठन देखें, ओके, और एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना देखें। अब हम क्या जानेंगे, देखिएगा। अब हम राष्ट्रीय प्रमुख उद्यान एवं अभ्यारण्य, ठीक है, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य जानेंगे। जैसे कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। कान्हा किसली बांधवगढ़, कान्हा किसली बांधवगढ़, जो भी बोले सब मध्य प्रदेश मारिएगा। ओके। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? असम में है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? असम में है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? केरल में है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? केरल में है। रणथंबोर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में है। रणथंबोर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। शिकारा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। शिकारी देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अभ्यारण्य, तो हिमाचल प्रदेश में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में है। ये सब टॉपिक छोड़िएगा नहीं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है ये सब। ओके, आगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। केवला देव घना पक्षी विहार कहाँ है? राजस्थान में है। केवला देव घना पक्षी विहार कहाँ है? राजस्थान में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नल सरोवर पक्षी विहार कहाँ है? गुजरात में है। नल सरोवर पक्षी विहार कहाँ है? गुजरात में है। नंदन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? उड़ीसा में है। नंदन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? उड़ीसा में है। नंदन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? उड़ीसा में है। ओके। दचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो वह जम्मू कश्मीर में है। दचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। ओके। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो वह उत्तराखंड में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो वह उत्तराखंड में है। ओके। सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में है? उड़ीसा में है। सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में है? उड़ीसा में है। मुदुमलाई अभ्यारण्य किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। मुदुमलाई अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो वह तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है मुदुमलाई। ओके। डाम्फा अभ्यारण्य किस राज्य में है? मिजोरम में है। डाम्फा अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो वह मिजोरम में है। डाम्फा अभ्यारण्य मिजोरम में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ओके। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। केबुल लामजाओ क्या है? केबुल लामजाओ। ओके। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मणिपुर में। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। ये चीज भी आपको याद रखना है। ओके। देखिए, अब हम जानेंगे प्रसिद्ध शासक के मकबरा। ओके। तो हम मुगल काल के देख रहे हैं। ओके। तो मुगल काल में शासक का क्रम भी पूछता है, तो कैसे बोलेंगे? तो एक ट्रिक आपको याद रखना है। वो ट्रिक का नाम क्या है? भाजसा। क्या रखेंगे याद? भाजसा। तो बी से हो गया बाबर, एस से हो गया हुमायूं, ए से हो गया अकबर, जे से हो गया जहांगीर, एस से हो गया शाहजहां, ए से हो गया औरंगजेब। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो था मुगल शासक का क्रम था, ठीक है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये मुगल शासक का क्रम था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मकबरा देखते हैं, समझिएगा। बाबर का मकबरा काबुल,
हुमायूं का मकबरा दिल्ली, अकबर का मकबरा सिकंदरा, जहांगीर का मकबरा लाहौर, शाहजहां का मकबरा कहाँ है? आगरा, औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? दौलताबाद, औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? दौलताबाद। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मकबरा का हम एक ट्रिक बना दिए हैं। ट्रिक क्या है? तो भाजसा के डी सलाद, भाजसा के डी सलाद लिखे है ना। भाजसा ये शासक का क्रम हो गया, ये शासक का क्रम हो गया। भाजसा के डी सलाद, भाजसा के डी सलाद, के डी सलाद, ठीक है। तो भाजसा के डी सलाद है तो बाबर का काबुल, हुमायूं का दिल्ली, अकबर का सिकंदरा, जे से क्या हो गया? जहांगीर का लाहौर, शाहजहां का आगरा, औरंगजेब का क्या हो गया? दौलताबाद। तो ये सब ट्रिक आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, डायरेक्ट याद होता है तो भी ठीक है। ओके, तो ट्रिक हम क्या बनाए हैं? भाजसा, भाजसा के डी सलाद। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ये शासक का क्रम और शासक का मकबरा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था? प्रथम ओलंपिक खेल जो हुआ था ये 776 BC में हुआ था, मतलब 776 ईसा पूर्व में जो है प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुए थे? तो 1930 में, 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत। ओके, विश्व का सबसे प्राचीन खेल पूछ लिया आपसे तो कौन है? पोलो। विश्व का सबसे प्राचीन खेल कौन सा है? पोलो। भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कब हुआ था? 1951। भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कब हुए थे? 1951। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोग को टॉपिक। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, और थोड़ा सा जो है आप लोग वीडियो कम देख रहे हैं, आप लोग बताइएगा। अगर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज आप लोग को पसंद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम टॉपिक वाइज लेके चलेंगे। ओके, ज्योग्राफी में हम 5 लेक्चर खत्म कर दिए हैं इंडियन ज्योग्राफी में। ओके, लुसेंट का बोलेंगे तो इसको स्टॉप करके वो स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ये अभी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम जो है वो नज़दीक है। ठीक है, 16 तारीख से एग्जाम चल रहा है, चलना स्टार्ट हो जाएगा बिहार पुलिस का। तो ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कम टाइम में आपको सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है कि सीक्वेंस से पढ़ना है? कम टाइम में तो आप सिलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ेंगे ना, तो वही लेके चल रहे हैं। तो आप लोग जैसा हो बताइएगा, कमेंट करिएगा। जो बोलेंगे लुसेंट का जो भी टॉपिक बोलेंगे, लुसेंट का जो भी सब्जेक्ट बोलेंगे, सब सब्जेक्ट को हम आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। ओके, बस आप लोग सपोर्ट करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला कंटेंट आप तक पहुंच सके। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।